हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू प्रेशस कंप्यूटर। प्रेशस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मिस्टर राशिद कमाल, जो कि एक्सेल का एक बेहतरीन फंक्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है पीएमटी फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि ये पीएमटी फंक्शन करता क्या है। एक्चुअली में पीएमटी फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के द्वारा हम किसी भी बैंक से लिए हुए लोन अमाउंट को मंथली कितना देना है उसको निकालने के लिए पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बाइक परचेस किया जिसकी कीमत है 75,000 रुपये। 75,000 की बाइक है, इसमें हमने डाउन पेमेंट दिया 10,000। डाउन पेमेंट का मतलब है स्टार्टिंग हमने 10,000 रुपया कैश दे दिया। तो डाउन पेमेंट दिया तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब हमें अभी कितना और पैसा देना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 75,000 में से 10,000 को माइनस कर देते हैं तो कितना हमें और पैसा देना वो निकल जाता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ इक्वल टू देते हो और जो आपका 75,000 है उसको क्लिक कर देते हो माउस से या सेल एड्रेस लिख देते हो B2 माइनस आप दे देते हो B3, मतलब ये आपका 75 में से 10,000 कर दिया। एंटर किया तो ये देखिए 65,000, मतलब 65,000 रुपए आपको अभी देना है। आपकी बकाया अमाउंट जो है वो 65,000 रुपए हो गए। नेक्स्ट ईयर का मतलब कि आपने जब बाइक फिनेंस कराया तो कितने सालों के लिए फिनेंस कराया, 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए। तो जितने साल के लिए आप फिनेंस बाइक को कराते हो वो आप ईयर यहाँ पर लिख देते हो। सपोज हमने 3 सालों के लिए बाइक को फिनेंस कराया तो 3 इयर्स लिख दिया। नेक्स्ट आपका दे रहा है रेट इंटरेस्ट, मतलब कि आप बाइक जब लेते हो तो भाई फिनेंस कराते समय आप के ऊपर ब्याज कितना वो लगा रहा है, वो कंपनी या बैंक आपके ऊपर ब्याज कितना लगा रहा है, मतलब ब्याज आपको देना कितना है। सपोज 9% आपको ब्याज देना है तो 9% आपको देना 9 लिख दे। अगर मान लो 9.5% देना तो 9.5 आप लिख देते हो। देखो राउंड ऑफ चुके हैं इस वजह से 10 कर दिया तो हम इसको 10 ही कर देते हैं। 10% मतलब 10% ब्याज वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अरे यहाँ पर दे रहा है मंथली पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली पेमेंट हमें क्या देना है। इसी को निकालने के लिए हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब 65,000 रुपये हमें देना है कितने महीने, कितने साल तक, 3 सालों तक। तो 3 सालों तक मतलब हर महीने कितना देना है, तो उस अमाउंट को निकालने के लिए पीएमटी फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ईयर मंथ, अब देखिए 3 इयर्स के लिए आपने फिनेंस करा रखा है 10% ब्याज के साथ। अब 3 इयर्स को महीने में कन्वर्ट करना है तो देखो ईयर पर मंथ, यहाँ पर आप क्या करते हो इक्वल टू देते हो और ईयर वाले सेल एड्रेस को लेते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। एंटर जैसे करते हो तो देखो 36 बने, मतलब 36 महीने का आपका किस्त बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ 10% ब्याज लगा रहा है तो भाई मंथली हमें ब्याज क्या देना है, तो आप वही इक्वल टू करते हो और इसको डिवाइड कर देते हो 12 से। 12 से भाग देने से आपको मंथली जो ब्याज देना है वो निकल जाता है। एंटर करते हो, ये देखो 0.83 आपको मंथली ब्याज देना है। अब नेक्स्ट आपको पीएमटी मंथली इंस्टॉलमेंट हमें क्या देना है उसको निकालने के लिए हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं इक्वल टू और लिखते हैं पीएमटी लिखने के बाद आप देखो टैब देते हो, ब्रैकेट आ गया। यहाँ पूछ रहा है रेट का मतलब कि आपके ऊपर ब्याज क्या लगाया जा रहा है। तो आपने ऑलरेडी 10% को निकाल लिया मंथली, ये 0.83%, तो आप इसको ले लेते हो, ये आपका होगा रेट, कामा देते हो। एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब नंबर ऑफ मंथ, मतलब कितने महीने होंगे। हमने ऑलरेडी एफवी फंक्शन पढ़ा रखा है जिसमें इन दोनों के बारे में हमने डिफाइन कर दिया कि भाई एन पर क्या है। तो एन पर मतलब नंबर ऑफ मंथ, मतलब 36 महीने। इसका मतलब ये कि 36 महीने तक हमको किस्त देना होगा, तो आपने ये ले लिया, इसका कामा देते हो। नेक्स्ट दे रहा प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कितने अमाउंट पर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो आपको निकालना है 65,000 पे,
तो 65,000 रुपए को आप सेलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि 75,000 रुपए जो है उसमें से 10,000 आप दे चुके हो। इसको ले लेते हो, कामा देते हो। एफ वी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू तो यहाँ कोई दिया नहीं है, फ्यूचर वैल्यू से कोई मतलब नहीं, तो उसको छोड़ देते हो कामा लगाकर। अब देखो टाइप दे रहे, तो टाइप आपको हमने बताया था पहले कि भाई जीरो अगर देते हो तो जीरो का मतलब होता है इंड। अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट को जमा करते हो जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, तो उस कंडीशन में आप जीरो कर देते हो। अगर आप उस इंस्टॉलमेंट को जमा कर रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट आपका 1 होता है। 1 का मतलब होता है बिगिन, और बिगिन का मतलब ये आपका देखो 36 महीने तक देना है, इसका मतलब ये बिगिन माना जाएगा। तो इस वजह से टाइप में हमने यहाँ पर दे दिया 1 बिगिन। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए एंटर करते ही आपको दिखा दिया कि 2080 रुपीज और 03 पैसे आपको जमा करना। इसका मतलब हर महीने जो किस्त आपको जमा करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PMT का यूज करेंगे, जो कि 2080 रुपए 03 पैसे हर महीने आपको जमा करना है। अब देखो रेट दिखाने का मतलब कि बैलेंस जो है वो माइनस में शो कर रहा है। प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट इक्वल टू के बाद आप माइनस लगा देते हो। इक्वल टू के बाद माइनस लगाने से आपका बैलेंस कन्वर्ट होकर प्लस में हो जाता है। दूसरी चीज FV में हमने बता रखा था कि भाई ये डेसिमल प्लेस कैसे हटाओगे और ये जो डॉलर है इसको कैसे हटाएंगे। तो आप होम टैग पे करेंसी है ये, इसके फॉर्मेट पे जाते हैं, करेंसी में आप डॉलर यहाँ से नन कर देते हो, यहाँ डेसिमल प्लेस को 0 और करने के बाद ओके कर देते हो। तो ये आपका राउंड ऑफ में दिखा रहा है कि 2080 रुपीज, मतलब 2080 रुपए आपको कितने महीने तक देना है, 36 महीने। मतलब कितने आपको देना है, 65,000 रुपए ही टोटल देना है 36 महीने तक। अब हमें तो भाई 2080 रुपए देना। अब हम ये कैलकुलेट करें कि 36 महीने तक इतने रुपए देंगे तो टोटल हम कितना पे कर देंगे। तो आप यहाँ पर कर लेते हो इक्वल टू 2080 रुपए और 2080 रुपए गुड़े 36 मंथ, एंटर किया। ये देखो एंटर करते ये आपको दिखा रहा है कि 74,880 रुपए। इसका मतलब ये है कि देना तो आपको था 65,000 ही, लेकिन 74,880 रुपए आप टोटल दे चुके हो, ठीक है, 36 महीने में। तो क्यों दे चुके, क्योंकि आपके ऊपर 10% ब्याज भी लगाया जा रहा है। तो 10% जो ब्याज है वो ब्याज का अमाउंट भी इसमें जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये आपका टोटल अमाउंट हो गया 74,880 रुपए। तो ये मेरा है PMT फंक्शन, है ना बेहतरीन फंक्शन। तो आप इसे बार बार देखिएगा जिससे यह फंक्शन आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है नॉलेज को बेहतरीन तरीके से औरों तक पहुंचाना। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग ऑफ द डे।